बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी नदीम मलक की गिरफ्तारी, असल कहानी क्या है? FIA उन्हें क्यों गिरफ्तार करना चाहती है? नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन नदीम मलक ने गिरफ्तारी पेश कर दी। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, लेकिन FIA में पेश नहीं होऊंगा। आमतौर पर सब के लिए काबिल कबूल समझे जाने वाले सहाफ़ी के लिए ये मुश्किलात क्यों पेश आईं और इनके कौन से कलमात ऑनलाइन गए जिस पर उन्हें वजाहत के लिए तलब किया गया है। व्यूवर्स, इस व्लॉग में ये सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश होगी कि अगर आप लोग मुनासिब समझते हैं तो हमारा चैनल ZF न्यूज़ क्लिक सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली खबरों से आप मुस्तफ़ीद होते रहें। नाजरीन कराम, समा न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलक, जो कि हमेशा नपी तुली बात करने की वजह से गैर जानबदार सहाफ़ी कहलाते हैं, वो भी एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों के लिए ये मुश्किल वक्त है, क्योंकि एक के बाद एक सहाफ़ी के ऊपर इस तरह की यानी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और इस तरह की मुश्किलात भी उनके लिए खड़ी हो रही हैं। अब नदीम मलक ने ऐसा क्या कर दिया कि उनके लिए ये मुश्किल तरीन वक्त आन पहुंचा कि वो ख़ुद को गिरफ़्तार करवाने के लिए भी उन्होंने पेश कर दिया है, लेकिन वो FIA में नहीं जाना चाहते। FIA की नोटिस की वजह क्या है, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। FIA की इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने उन्हें एक बयान की वजाहत और मुतलका मालूमात फराम करने के लिए आज तलब कर रखा था, लेकिन वो पेश ना हुए। इसकी बुनियाद व्यूवर्स 28 अप्रैल का वो प्रोग्राम बना जिसमें नदीम मलक ने दावा नहीं किया था बल्कि अहम इंकशाफात किए थे और इस इशू के मतलब किए थे जिसका मुकदमा अब भी अदालत में है। मैं वो इंकशाफात उनके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा था कि FIA के चंद सीनियर एहलकारों ने इन्हें बताया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे में सज़ा दिलवाने के लिए उस वक्त की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज अरशद मलक को शराए दस्तूर पर वाक़या एक इमारत में तलब किया गया। नदीम मलक ने मज़ीद कहा कि इस इमारत में कुछ हसास अदारों के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे जिन्होंने अरशद मलक को उनकी 30 साल पहले की मुल्तान में जो वीडियो उन पर फरमाई गई या जो वीडियो थी जो जिसमें वो नाजेबा हरकतें कर रहे थे वो उनके साथ शेयर की, उन्हें दिखाई और उन पर दबाव डाला कि वो उनकी मर्जी के मुताबिक फ़ैसला दें। फिर इसके साथ साथ नदीम मलक ने इंकशाफ किया कि यही वीडियो नून लीग के हत्थे चढ़ गई, जिसकी बुनियाद पर नून लीग जो है वो अरशद मलक से अपने हक में फ़ैसला लेना चाहती थी। व्यूवर्स, अरशद मलक जो कि कोरोना की वजह से इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको खलीके रहमत फरमाए, लेकिन उनकी चूँकि ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं और उसकी वजह से एक सहाफ़ी को नोटिस जारी किया गया है, इसलिए हम उन ख़बरों को जुटला नहीं सकते, वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो अरशद मलक ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल की कैद सुनाई थी और उसके साथ ही एक जुड़ा हुआ फ्लैगशिप रेफरेंस था जिसमें उनको बरी कर दिया था, यानी दोनों को खुश करने की कहा जाता है कि कोशिश की गई। फिर FIA की जानिब से अब नदीम मलक को अपने जो बयान उन्होंने दिया उसकी वजाहत के लिए और मालूमात फराम करने के लिए तलब कर रखा है, क्योंकि ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है जिसमें अदारों को भी मुलव्वस किया गया है और ऑन एयर गया ये सारा 28 अप्रैल को और कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें कही गई जिस पर ये अदारे समझते हैं कि उनको ब्लेम करने की कोशिश की गई। अब नदीम मलक इसकी वजाहत करें और इस हवाले से जो मज़ीद मालूमात आ रही हैं वो ये भी हैं कि, लेकिन मैं उससे पहले व्यूवर्स नदीम मलक का मौक़िफ़ आपके साथ शेयर कर दूं। नदीम मलक क्या कहते हैं जी? नदीम मलक कहते हैं कि इन्हें शक है कि इन्हें नोटिस दिलवाने में हुकूमती शख्सियात का हाथ है और बकौल उनके वो कुछ अरसे से हुकूमत की बदनवानी के जो स्कैंडल्स हैं जिसमें उन्होंने मिसाल दी कि रावलपिंडी का रिंग रोड मंसूबा था, इस तरह के बहुत से स्कैंडल जो हैं वो सामने ला रहे हैं
जिस पर चंद अहम शख्सियात जो हुकूमत में शामिल हैं, बड़ी शख्सियात, वो उनको दबाव में लाना चाहती हैं और उनको ये सारी चीज़ें नागवार गुजर रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उन पर दबाव डालने के लिए FIA की ये कार्रवाई डालने की कोशिश की है। जबकि दूसरी तरफ FIA हुकाम का ये कहना है, क्योंकि ये सारा मामला पहले ही जो है इसका FIA ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है, जब नून लीग की तरफ से अरशद मलिक पर वो वीडियो के हवाले से जितने भी इल्ज़ामात आयद किए गए थे, यही सारी बातें नून लीग की तरफ से भी कही गई थी, जो कि अरशद नदीम मलिक की तरफ से कही गई। तो इस दौरान FIA ने एक मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है और उनके मुताबिक इस मुकदमे के जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी तरफ से नदीम मलिक को तलब किया गया था ताकि वो इससे मालूमात हासिल कर सकें, नदीम मलिक साहब से वो तमाम मालूमात ले सकें जो जिनका वो दावा कर रहे हैं, और उन लोगों के नाम भी पूछे जा सकें जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, व्यूवर्स, हमारी जो मीडिया का जो रवैया रहा है वो तो आपको पता है कि इतनी बेलगाम आज़ादी दुनिया भर के मीडिया को नहीं मिली जितनी कि ये स्टेट के अगेंस्ट भी बातें करते रहे। अब इनको जब ये कहा जाता है कि आप नपी तुली बात करें, जिसके एविडेंस आपके पास हों वो बात करें, तो इनको आज़ादी इजहार राय पर ये कदगन लगाने के मुतरादफ समझते हैं। इस वजह से अब नदीम मलिक की तरफ से भी ये कहा गया है कि मैं FIA में पेश नहीं होऊंगा, मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो भी मालूमात होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।